Hi guys, welcome to All Banking with AdG. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मेरी रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी रही है फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। मेरे को ये IBPS PO का 2022 का स्कोर कार्ड मिला था और इस साल का भी मिला। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल मैंने 23 स्कोर किया था आउट ऑफ 35 एंड दिस ईयर इट इज़ 31 आउट ऑफ 35, जो IBPS PO के लेवल के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस को एकदम थरली जानिए, उसको अच्छे से डाउनलोड करिए और हर एक टॉपिक को, ईच एंड एवरी टॉपिक, इवन जो 1 मार्क के टॉपिक्स होते हैं ना, जो जस्ट 1 मार्क्स कैरी करते हैं, आपको उनको भी अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा। 1 मार्क्स के टॉपिक जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ड्स बनाने होते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने लेटर्स होते हैं। आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ऑड वन आउट, उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। एक कोई बड़ा सा वर्ड दे देते हैं फर्स्ट फोर्थ लेटर को लेकर, ये सब आपको ये 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ना वो भी जानने पड़ेंगे। तो अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से थरली पता कीजिए। आप यूट्यूब के किसी चैनल से पता कर सकते हैं जो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च बार में गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। सो सिलेबस को एकदम अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ओके तो हम रीजनिंग को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली 2 पार्ट्स में। एक तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स आ जाता है। मैं पीओ या क्लर्क किसी की भी बात करूं। अच्छा, रीजनिंग आपको पता होगा टोटल 35 मार्क्स कैरी करता है प्रीलिम्स में। ओके, आउट ऑफ 100 35 मार्क्स रीजनिंग का वेटेज होता है। और मिसलेनियस भी अगर यहाँ पे 15 आ गया पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, तो मिसलेनियस में 20 आएगा, और अगर 20 आ गया पजल में तो फिर मिसलेनियस में 15 आएगा। लगभग इसी के आसपास रहता है, मतलब ऐसे 22 17 18 ऐसे भी डिफर करता है, बट बेसिकली मोटा मोटा ऐसा ही मार्क्स डिवीजन रहता है। अच्छा, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, 10-15 दिन सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको उस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10-15 दिन लीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको यहाँ पे किसी कोई कोर्स खरीद के अपना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में भरे पड़े हैं फ्री क्लासेस, आप बस जाइए उनकी प्री लेवल की क्लासेस को गो थ्रू कीजिए। मैं बताती हूँ आपको फ्री सोर्सेज और मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए, वो सब मैं आपको बताती हूँ बाद में। अच्छा, आप एकदम 10-15 दिन सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ईच एंड एवरी टॉपिक को यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप किसी की भी वीडियो चलाइए और देखिए कि वो लोग किस मेथड से करते हैं, उसको खुद ट्राई कीजिए। उसके बाद उनका मेथड सीखिए। पजल को करने का, सिटिंग अरेंजमेंट को करने का भी बहुत सारा मेथड रहता है। उसके बाद यहाँ पे सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है। ये सब आपको किसी यूट्यूब से आप फ्री में किसी टीचर से कर लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस पाएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको ना फ्रेंड्स पजल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये पजल जो पार्ट है ना, ये ग्रिप में आने में काफ़ी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मिसलेनियस जो पोर्शन है ना, वो 10-15 दिन अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है कि क्या क्या करना है, उसके बाद बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसके बाद 1-2 मंथ्स में आप इसमें स्पीड पकड़ सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद स्पीड पकड़ना ईजी है, बट पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपको पता है, जब मैं फर्स्ट प्रैक्टिस करती थी, 2 आवर्स, आई यूज टू टेक 2 आवर्स, जस्ट 4 पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट मिलाकर मैं बोल रही हूँ, मैं सॉल्व कर पाती थी। टोटल 2 आवर्स में सिर्फ 4। ये धीरे धीरे कब 1-2 मिनट में सॉल्व होने लग गया ना, मुझे भी नहीं पता चला। 2 आवर्स मतलब जहाँ पे 30 मिनट्स में ईच पजल को देती थी, वहां से मैं 1 मिनट में आ गई। कि 1 मिनट अगर बहुत ईजी है तो उससे भी कम, शायद 1 मिनट से कम नहीं हो पाता था, शायद 1-2 मिनट में मैं एक पजल को सॉल्व कर देती थी। सो इट इज़ पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स हाई हाई प्रैक्टिस। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, सेम फॉर यहाँ पे मिसलेनियस में जाते हैं। यहाँ पे क्या है ना, आपको इसके साथ भी टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। ये टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग होता है, लेकिन पजल्स, इनके लिए आपको स्टार्टिंग में काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
अच्छा, अब ना हम फ्री सोर्सेस की बात करते हैं जहाँ से मैंने सीखा था। मैंने बेसिकली यूट्यूब से सीखा था। तो पजल्स के लिए अगर बात करें, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे टीचर्स हैं। अंकुश लांबा सर बहुत फेमस है, भरे पड़े हैं इनके वीडियोस यूट्यूब पे। अच्छा, वर्चुअस चैनल है, वहाँ पे भी सर पढ़ाते हैं। फिर मैंने अंशुल सैनी सर से भी सीखा था पजल। मैंने स्टार्टिंग में अंशुल सैनी सर का पजल काफ़ी फॉलो किया था, मैंने उन्हीं से काफ़ी ज़्यादा पजल सीखा था। अच्छा, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। आप यूट्यूब पे जस्ट लिखेंगे ना पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, आपको भर भर के टीचर मिल जाएंगे फॉर बैंक, पीओ एंड क्लर्क। आप पहले सर्च कीजिए, पहले कुछ 1-2 दिन तक बस सर्च कीजिए आपको कौन से टीचर से कंफर्टेबल होता है। बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देख लीजिए। एंड मिसलेनियस के लिए भी सेम यही सब टीचर्स, बट मैंने अंशुल सैनी सर का मेनली सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ये सब बहुत थरली फॉलो किया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और मैंने कोडिंग डिकोडिंग अंकुश लांबा सर से किया था। कोडिंग डिकोडिंग मैं अंकुश लांबा सर का फॉलो करती थी। बट एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, मतलब आप सीख लीजिए किसी टीचर से कॉन्सेप्ट, उसके बाद ना इट डजेंट मैटर आप कहाँ से पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और फिर आप कहीं से भी किसी भी यूट्यूब सोर्स से करते रहिएगा। बहुत सारे टीचर्स हैं, एन नंबर ऑफ टीचर्स आर प्रेजेंट ऑन यूट्यूब, आपको उन सबकी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं फ्री सोर्सेज जहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ना सबसे बड़ा सोर्स होता है आपका मॉक टेस्ट। अगर आप स्टार्टिंग में एकदम दे रहे हैं तो आप उसको चाहे तो सबमिट करके दे लीजिए। आप पहले देख लीजिए आप कितना कर सकते हैं। आप 20 मिनट्स में, रीजनिंग का जो टाइम होता है 20 मिनट्स, उसमें आप कितना कर लेते हैं, उसके बाद उसको सबमिट कर लीजिए। ओके ओके, वन थिंग, पहले ना क्लर्क से शुरू करना, क्लर्क लेवल के पजल्स से सिटिंग अरेंजमेंट से शुरू करना। पहले हाई लेवल के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में मत जाना। एंड मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा सोर्स होता है बिकॉज वो आपको एक्चुअल एग्जाम लेवल चीज़ें देगा। आप कहाँ से कर सकते हैं, आप ऑलिव बोर्ड से कर सकते हैं, स्मार्ट की डक से कर सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी होता है। ये सब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। अच्छा, फिर स्टडी नीति का नोटबुक सीरीज आता है, वहाँ पे भी फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारे पजल्स, मिसलेनियस क्वेश्चन, उनका नोटबुक सीरीज होता है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर प्रैक्टिस मॉक की अगर आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगा प्रैक्टिस मॉक के साइट पे। इनफैक्ट अगर आप जस्ट गूगल के सर्च बार में लिखेंगे ना कि पजल्स फॉर बैंक एग्जामिनेशन, ब्लड रिलेशन फॉर बैंक एग्जामिनेशन, कोडिंग डिकोडिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्मार्ट कीड़ा होता है, वहाँ पे भी टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोर्सेज की कमी नहीं होगी, मिनी मॉक्स होंगे। अगर आपको कहीं पे पैसा खर्च करना है ना तो स्पेंड इट ऑन मॉक टेस्ट। यू डोंट नीड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने टोटली यूट्यूब से फ्री में पढ़ा था, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, लेकिन खर्च कहाँ पे किया था, मॉक टेस्ट पे किया था। आप ऐसा मॉक टेस्ट खरीदना जिसको आप टोटली खत्म कर सकते हो। आजकल एक मॉक टेस्ट, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से एक मॉक टेस्ट खरीदते हो ना, वो भी इनफ होता है। गाइज आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। इफ एनी डाउट्स आप मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी। Guys, if you liked it, please like, share and subscribe to All Banking with RG. Thank you so much.